ओम नमः शिवाय। इस मंत्र से संसार में भला कौन परिचित नहीं है। इसे पंचाक्षर मंत्र के नाम से भी जानते हैं। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय है, लेकिन प्रणव ओम के साथ इसे संपुट करके जप करने से फल पूर्ण हो जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र कैसे आया? इस मंत्र की क्या महिमा है और ये मंत्र सबसे अधिक प्रभावशाली कैसे बना? चलिए इस मंत्र से जुड़े हुई कुछ बातों को हम जानते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। शिव जी का ध्यान आते ही जो मंत्र सबसे पहले जिह्वा पर आता है वो है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र की शक्ति उसकी ध्वनि में है। दोस्तों, आखिर इस मंत्र की इतनी महिमा क्यों है? क्यों ओम नमः शिवाय मंत्र शिव मंत्र का पर्याय बन गया? शिव मंत्र से ओम नमः शिवाय का स्मरण ही क्यों आता है? शिव महापुराण और लिंग महापुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय मंत्र के महात्म का वर्णन करोड़ों वर्षों में भी संभव नहीं है। शिव जी इसका कारण भी बताते हैं। अगर शिव में भक्ति है तो सबसे पहले इस मंत्र की महिमा को समझना चाहिए। इस मंत्र की महिमा को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तभी आपको समझ आएगा कि इस मंत्र की क्या महिमा है और इस मंत्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, पार्वती जी को बालिका के रूप में शिव जी की सेवा करते हुए बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन शिव जी ध्यान में ही रहे। उन्होंने पार्वती जी पे कभी दृष्टि भी नहीं डाली। पार्वती जी पूरे मनोयोग से उनकी सेवा कर रही थी। वो उन्हें पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक थी, पर अनंत योगी शिव जी ध्यान में लीन थे। एक बार पार्वती जी बहुत विकल हो गई। उन्हें लगता ही ना था कि शिव जी की प्राप्ति उन्हें हो भी सकती है। तभी वहां नारद जी आए। नारद जी ने पार्वती को बताया कि आप भगवान शिव की शक्ति हैं। आपने यह शरीर शिव की शिवा होने के लिए ही धारण किया है। अभी शिव जी ये नहीं चाहते कि आपको आपकी शक्तियों का परिचय हो, इसलिए आप स्वयं को पहचान नहीं पा रही हैं और व्यथित हो रही हैं। आप शिव जी के लिए ही बनी हैं, अतः उन्हें प्राप्त करने की आशा आप ना त्यागें। ये सुनकर पार्वती जी प्रसन्न हो गईं। उन्होंने नारद जी से पूछा, देवर्षि, आपकी बात सुनकर मेरे मन को बहुत ही आनंद हुआ। आप सभी रहस्यों से परिचित हैं। मुझे ये बताएं कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी ने पार्वती जी को बड़े विधि विधान के साथ पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बता दिया और कहा, इसे प्रणव यानी कि ओम के साथ जाप करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे सुलभ और सरल साधन है ओम नमः शिवाय का जाप। नारद जी से सारे विधि विधान समझकर पार्वती जी ने अनंत काल तक इस मंत्र का जाप किया। एक तपस्विनी की तरह असंख्य कष्ट सहते हुए भी उन्होंने इस मंत्र का जाप किया। ओम नमः शिवाय मंत्र के निरंतर जाप से पार्वती जी को शिव जी की प्राप्ति हुई और शिव शिवा का मिलन हो गया। शिव जी माता पार्वती को उनकी शक्तियों से परिचित कराने लगे। एक बार पार्वती जी बोली, हे महेश्वर, मैंने जिस ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके आपको प्राप्त किया है, उसके महात्म्य के विषय में विस्तार से सुनना चाहती हूँ। जिस मंत्र को जपने से आपकी प्राप्ति हो गई, उसकी महत्ता सिद्ध करने के लिए यही पर्याप्त है। फिर भी मैं जानना चाहती हूँ, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र इतना प्रभावी क्यों है? शिव जी ने देवी के अनुरोध पर उन्हें ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र की महिमा बतानी आरंभ की। शिव जी बोले, देवी, 100 करोड़ वर्षों में भी पंचाक्षर मंत्र का महत्व नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपके अनुरोध पर मैं इसे संक्षेप में आपको बताता हूँ।
प्रलय के उपस्थित होने पर समस्त चराचर जगत देवता तथा असुर, नाग, राक्षस आदि नष्ट हो जाते हैं और आपके सहित सभी पदार्थ प्रकृति में लीन होकर प्रलय हो जाते हैं। उस समय एकमात्र मैं रह जाता हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं रह जाता। उस समय सभी वेदों, शास्त्रों को मैं उसी पंचाक्षरी मंत्र में स्थित करके उन्हें सुरक्षित करता हूँ। तब मैं एक होता हुआ भी उस समय प्रकृति तथा आत्मा के भेदों से दो रूपों में रहता हूँ। भगवान नारायण महामय शरीर धारण करके जल के मध्य में योग रूपी पर्यक पर शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा को सृजन का कार्य करना होगा, पर उनके पास कोई सहायक नहीं थे। उन ब्रह्मा ने इस कार्य में असमर्थ तथा सहायक विहीन होने के कारण प्रारंभ में अमित तेज वाले 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। यही ब्रह्मा के प्रथम मानस पुत्र कहे जाते हैं। हे देवी, जब ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र हो गए तो षष्ठी की वृद्धि के लिए ब्रह्मा ने मुझसे निवेदन किया, हे महादेव, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके ऐसा कहने पर मैंने अपने 5 मुखों वाले विशिष्ट अक्षरों का उच्चारण किया। ब्रह्मा ने अपने 5 मुखों से उन अक्षरों को ग्रहण करते हुए वाच्य भाव से परमेश्वर को जान लिया। मेरा आकार अपरिमित है, इसे मापा नहीं जा सकता। जहां भी शून्य दिखे मैं वहां स्थित हूँ। ब्रह्मा ने इसी पंचाक्षरी से मुझे वाचक के रूप में जान लिया। ब्रह्मा ने जैसे ही इसे जाना, अपने पुत्रों को विधि के साथ इसे सिद्ध करने का उपदेश दिया। इस तरह अपने पिता से ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र तत्काल मुझे जान गए। मैं उनके लिए सुलभ हो गया। वे मेरे दर्शन जब चाहे करने में सक्षम हो गए। मैंने उन्हें संपूर्ण ज्ञान तथा अणिमा आदि 8 सिद्धियां प्रदान की। इस मंत्र का इतना महत्व है। देवी इस पंचाक्षर के संक्षिप्त महात्म्य को सुनकर संतुष्ट थी। उनकी इच्छा अब ये जानने की हुई कि इसे सरलता से कैसे सिद्ध किया जाता है। देवी ने ओम नमः शिवाय मंत्र के सिद्धि की विधि से जुड़े अनेक प्रश्न किए। शिवजी ने उनका उत्तर देना आरंभ किया। शिव महापुराण में भी ओम नमः शिवाय के महत्व का सुंदर वर्णन है। कहा गया है कि 7 करोड़ मंत्रों और अनेकों उपमंत्रों के होने पर भी भगवान शिव के द्वारा प्रदान किए गए पंचाक्षर मंत्र के समान कोई दूसरा मंत्र नहीं है। जो भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप विधि विधान से कर लेता है, उसे समस्त शुभ अनुष्ठानों को पूरा किया मान लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र के जप में लगा पुरुष अधम भी हो तो पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। महादेव ने महादेवी को जो ज्ञान दिया वो हमारे काम के हैं, हमें इन्हें जरूर सुनना चाहिए। देवी ने पूछा, जिस मंत्र में समस्त सृष्टि को आप समा देते हैं, फिर तो उसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। सामान्य लोगों के लिए तो वो असंभव है। फिर आपकी प्राप्ति वो कैसे करें? महादेव ने कहा, हे देवी, निस्संदेह इस मंत्र में सृष्टि की समस्त शक्तियों को आपके साथ में समाता हूँ। इस मंत्र के जप से जुड़े विधानों का पालन करता हुआ जो योग्य गुरु के मार्गदर्शन में पूर्ण करता है, वो ही से सिद्ध कर लेता है। शिव जी ने ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी की सिद्धि से जुड़ी विधियां अंगन्यास, करन्यास, देहन्यास और पुरुष चरण के साथ बड़े विस्तार से बताई हैं। पूरी विधि विधान के साथ जब कार्य तो गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। फिर भी कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप सरलता से पालन कर सकते हैं और इससे आप अपने जप का ज्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। इस पंचाक्षरी मंत्र को अगर हम घर में जप करते हैं तो इससे हमें सामान्य फल की प्राप्ति होती है। गौशाला में अगर हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो उससे 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। अगर हम इस मंत्र को नदी के तट पर करते हैं तो इसका लाभ हमें कई लाख गुना मिलता है।
शिव के सानिध्य में किया गया जप अनंत गुना फलदायक होता है। समुद्र तट पर, देव सरोवर में, पर्वत पर, देवालय में या सभी पवित्र आश्रमों में किया गया जप करोड़ गुना फलदायक होता है। शिव की सन्निधि में सूर्य, गुरु, दीपक, गौ या जल के समक्ष जप कर्म ही श्रेष्ठ माना जाता है। तब पार्वती जी ने पूछा, उत्तम फल के इस प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए? महादेव जी ने पार्वती को जप से जुड़ी हुई कुछ आवश्यक बातें बताई। उन्होंने कहा, अगर एक एक करके अंगुली की गणना से जप करे तो वो सामान्य फल प्रदान करता है। अगर रेखाओं की सहायता से जप करते हैं तो वो 8 गुना फल प्रदान करता है। उत्तर जीव फलों से जप करने पर हमें 10 गुना फल मिलता है। अगर हम इस मंत्र का जप शंख मणियों से करते हैं तो हमें 100 गुना फल मिलता है। अगर इस मंत्र का जप हम प्रवाल मूंगा से करें तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। स्फटिक से जप करने पर 10,000 गुना फल प्राप्त होता है। मोतियों से जप करने पर लाख गुना फल मिलता है। कमल के बीज से जप करने पर 10 लाख गुना फल प्राप्त होता है। अगर हम इस मंत्र का जप सोने के स्वर्ण खंडों से जप करें तो हमें इसका करोड़ गुना फल मिलता है। अगर हम इस जप को कुशा की ग्रंथि तथा रुद्राक्ष की गणना से करें तो इसका हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अर्थात रुद्राक्ष या कुशा की ग्रंथि ही सर्वाधिक उत्तम होती है। अगर हम इनसे इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमें इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। यह सब जानने के बाद महादेवी ने पूछा कि इस जप के दौरान अन्य कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जप की माला, जप संख्या, जप की दिशा और जप की विधि से जुड़े क्या रहस्य हैं? महादेवी के पूछने पर शिव जी ने बताया, 25 मनकों की माला मोक्ष के लिए होती है, 27 मणियों की माला पुष्टि के लिए होती है, 30 मनकों की माला धन संपदा के लिए होती है, 50 मनकों की माला अभिचार कर्म के लिए और 108 की माला सर्व फल के लिए होती है। इसके साथ ही हमें इस मंत्र का जाप किस दिशा में मुख करके करना चाहिए, किस दिशा में मुख करके हमें इसका उत्तम फल प्राप्त होता है। पूर्व की ओर मुख करके किया गया जप वशीकरण की शक्ति देने वाला होता है। दक्षिण की ओर मुख करके किया गया जप अभिचार कर्म की शक्ति देने वाला होता है। पश्चिम की ओर मुख करके किया गया जप धन प्रदान करने वाला होता है और उत्तर की ओर मुख करके किया गया जप हमें शांति प्रदान करता है। दोस्तों, अगर हम इस जप में अंगूठे का प्रयोग करते हैं तो मोक्ष मिलता है। हमें इस मंत्र के जप में किस उंगली या अंगूठे का इस्तेमाल करना चाहिए? तर्जनी अंगुली शत्रु का नाश करने वाली तथा मध्यमा धन प्रदान करने वाली होती है। अनामिका से शांति मिलती है और जप कार्य में कनिष्ठा रक्षणीय होती है। अंगूठे से अन्य अंगुलियों के साथ मंत्र का जाप करना चाहिए क्योंकि बिना अंगूठे के किया गया जप कर्म निष्फल होता है। यह सब जानने के बाद माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे देवाधिदेव, सबसे उत्तम यज्ञ जप यज्ञ को क्यों कहा जाता है? जप की महिमा के बारे में बताइए। क्या जप कर्म से सारे विधान पूरे हो सकते हैं? यदि जप इतना प्रभावी है तो इसकी विधि क्या है? मुझे ये सब बताने की कृपा करें। मुझे ये सब बताने की कृपा करें। महादेव ने जप यज्ञ अर्थात जप की महिमा बतानी शुरू करी। शिव जी बोले, हे महादेवी, जप यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ होता है। सभी यज्ञ हिंसा के साथ हुआ करते हैं। पत्र, पुष्प, धन धान्य या किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई जीव को कष्ट तो होता ही है, किंतु जप यज्ञ बिना हिंसा के होता है। जितने भी अनुष्ठान
यज्ञदान तथा तप है, वे सब तप यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। अतः जप यज्ञ को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पंचाक्षरी मंत्र के 1.25 करोड़ जप को विधि विधान से जीवन काल में पूर्ण कर लेने वाला व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। उसे मेरे शिवलोक में उसकी इच्छा के अनुसार प्रवेश की अनुमति रहती है। वो अपने मन के अनुसार मेरे दर्शन कर सकता है। जप के प्रारंभ और अंत में 3-3 प्राणायाम करने चाहिए। अंत में 108 बार बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। श्वास को रोककर 40 बार जाप करना चाहिए। ये पंचाक्षर मंत्र का प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम से शीघ्र ही सभी पापों का नाश होता है और इंद्रियों का निग्रह होता है। इसलिए प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। शिव जी बोले, वाचिक जप यज्ञ से 100 गुना ज्यादा महत्व उपांशु जप यज्ञ का है। मानस जप यज्ञ 1000 गुना फलदायी कहा गया है। जब साधक स्पष्ट पद अक्षरों के साथ मंत्रों का उच्चारण करता है तो जप यज्ञ वाचक होता है। और अगर व्यक्ति धीमे स्वर में मंत्र का उच्चारण करता है और थोड़ा थोड़ा होठों को चलाता है, साथ ही बहुत धीमी ध्वनि कान में सुनाई पड़ती है, तो वो उपांशु जप यज्ञ कहलाता है। इस तरह से भगवान शिव ने माता पार्वती को ओम नमः शिवाय मंत्र के महत्व को बताया, साथ ही बताया कि ये मंत्र इतना प्रभावशाली कैसे है और इसका जाप कैसे करें। तो दोस्तों, आप भी पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।